नमस्कार, मैं अमरबड़ी मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, विधान केसरी, दोनों एक ही साथ। अभी हम हैं भानपुर में और भानपुर का ये तहसील है, ज़रूर दिखाइएगा। और एसडीएम साहब की गाड़ी भी आनी चाहिए। और जहां एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी है वहां से एकदम चंद कदम पे उनकी ऑफिस है। और उस ऑफिस से ज़्यादा 20 कदमों पे ये किसान यूनियन, जिसको कहा जाता है कि अन्नदाता होते हैं, कहा जाता ही नहीं है भी। और प्रधानमंत्री से लेके और हर स्टेट के मुख्यमंत्री और आम लोग, जैसा कि इनको कहते हैं अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब यही है, अगर अन्न ये लोग ना उपजाएं और उन तक ना पहुँचे तो शायद भूखे मर जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी के बाल बच्चे जब भी इस पोस्ट तक आते होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा रोल होता होगा। और वही किसान आज इतने बड़े जो ये परिसर है भानपुर का तहसील, उस परिसर में आके बैठे हुए हैं। और थोड़ा इनका दिखाइएगा, ये बर्तन दिखाइएगा। अगर किसान अपनी मांगों को लेके तहसील परिसर में बैठेगा और अपने घर को छोड़ के यहाँ पे खाना उसको बनाना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस तहसील का जो भी उच्चाधिकारी है, जो भी उस तहसील का मालिक होगा, वो या तो निर्दयी ही कहा जाएगा या तो उसको आप लोग बताइएगा कि क्या कहा जाएगा। जैसा कि ये लोग अभी बता रहे थे कि यहाँ पे अभी तक एसडीएम महोदय उठ के अपनी ऑफिस से एसी वाले यहाँ तक नहीं आए हैं। उनको एसी वाले ऑफिस से जरूर यहाँ आना चाहिए था और इन लोगों से जरूर वार्ता करनी चाहिए थी कि भाई एक्चुअल आप अन्नदाता अगर वाकई के हैं तो क्यों नहीं आपकी बातें सुनी जा रही हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं ना, इसमें लगभग कुछ विभागों के नाम लिखे हुए हैं और उन विभागों में इन किसान का दर्द छुपा हुआ है। और वो विभाग जिसको सिर्फ आम लोगों के लिए खास करके बनाया गया है कि कम से कम आम लोगों को पीड़ा ना हो, इसीलिए वह विभाग बनाया गया है कि उनके पास तक वो सारी समस्याएं अगर पहुंच रही हैं तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी आप हैं, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से मंचों से आप बोलते हैं और कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी निरंकुशता दिखाते हैं, आपके और आपके अधिकारियों के बीच का ये फासला आम जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके मंसूबे जो हैं, ये आम अधिकारी ये अधिकारी हैं, वो आपके मंसूबों पे खरा और एकदम खरा पानी उतार रहे हैं, जिसको खरा पानी बोला जाता है, जो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही सरकार की छवि जिस प्रकार से धूमिल हो रही है, ऐसे अधिकारियों के द्वारा ही हो रही है। अब इसमें जो भी मांगे हैं, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, इन लोगों से भी बात कराएंगे, लेकिन जो मांगे हैं इसमें एक बार कैमरामैन साहब जरूर दिखाइएगा। ये राजस्व विभाग का है, बिजली विभाग का है और बाल पोषाहार विभाग का है। और भी 2-3 विभाग हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, मैं उसको भी आप लोगों को अभी जरूर दिखा दूंगा। और आप सोचिए कि इसमें कौन सी ऐसी मांगे होंगी जिसको सरकार सीना ठोक के ना कहती हो कि हम इसको धरातल पे जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं। लेकिन अगर उसी चीज को लेके किसान धरने पर बैठा है तो बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क अपने आप में लग जाता है। अब इन लोगों की उम्र भी देखिएगा और इन लोगों को भी देखिएगा। और कितने दिनों से यहाँ पे हैं चाचा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम पीताम्बर मौर्य है। पीताम्बर जी? हाँ जी, हम 3 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 तारीख से? हाँ जी। और आज कितनी तारीख है? आज 5 तारीख है। 5 तारीख है। तो भोजन वोजन यही बन रहा है? हाँ सर, यही बन रहा है, रात सुबह शाम दोनों को। अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों के पास तक आया? नहीं आया कोई अधिकारी? नहीं, कोई हिल नहीं रहा। अच्छा, तो क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और ऊपर से कहते हैं कि पुलिस बुलाएंगे, अंदर कराएंगे। पुलिस बुलाएंगे, अंदर कराएंगे? ये किसने बोला है? एसडीएम साहब। एसडीएम भानपुर आपको बोल रहे हैं? हाँ, कि पुलिस बुला के अंदर कर देंगे? हाँ। अच्छा, ये कब बोले हैं? ये अभी आज सुबह में ही बोले हैं। आज सुबह में? हाँ, कल शाम को पुलिस को बुलाए थे। अच्छा। पुलिस आश्वासन दिया हम लोग को कि जाओ इतने टाइम घर। हम लोग बोले 10 बज रहा है रात को, हम लोग नहीं जा पाएंगे।
तो बोले हम 4 पहिया मंगाते हैं, हम लोग कहे साइकिल है और सब है। तो कहे ठीक है रहो, सुबह में भोर में ही निकल जाना। अच्छा। हाँ, हम लोग अभी नहीं गए। ये पुलिस विभाग वाले आपको बोल के चले गए? ये धमका के चले गए? धमका के चले गए। क्या नाम है आपका? संत कुमार भारती। संत कुमार भारती जी, यहाँ बैठे हुए हैं कितने दिन हो गए? 3 तारीख से। 3 तारीख से। मांगे आपकी? हमारी मांगे किसान समस्या के लेकर के है जी। धारा 24/22 सरकारी शुल्क बैंक के द्वारा जमा करने पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के दोबारा धन उगाही 1000 रुपया से 2000 रुपया तक मांग की जाती है। उसमें 1000 नहीं 10,000 से 20,000 लिखा हुआ है। 10,000 से 20,000 रुपया मांग की जाती है जी। रुपया न देने पर वर्षों तक कई किसानों का तहसील पर बार बार दौड़ाया जाता है। ये तो राजस्व विभाग का आपका हो गया। बिजली विभाग का भी कुछ समस्याएं हैं, बाल पोषाहार की भी है, राजकीय नलकूप विभाग का भी है। हाँ। ये बहुत सारी मांगे आप लोगों ने रखी हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी तक कोई, जिस प्रकार से अभी आपके साथी बता रहे थे जी। कि कोई यहाँ पे सुनने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। तो आप लोग क्या मतलब आश्वासन भी नहीं किसी को किसी चीज का मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं आश्वासन मिला। कोई आश्वासन भी नहीं मिला? नहीं, यहाँ पर आकर के कोई नहीं बताया आश्वासन। अच्छा, यहाँ पे आके किसी ने नहीं बताया आप लोगों को? आश्वासन नहीं बताया कोई? यहाँ पर कोई नहीं आश्वासन बताया। आपके नेता इसमें कौन है? श्याम नारायण सिंह, तहसील अध्यक्ष। तहसील अध्यक्ष जी ये हैं, आप हैं। क्या नाम है आपका? तमाम जिला सचिव बस्ती राम प्रताप चौधरी बोल रहे हैं। राम प्रताप चौधरी, थोड़ा खड़े हो जाइए आप। राम प्रताप चौधरी जी, कितने दिनों से धरना चल रहा है? यहाँ 3 दिन हो गया धरना देते हुए। अच्छा। और हमारे किसान यहाँ रोज सुबह शाम बना करके खाते हैं। और इस भीषण गर्मी में मच्छर इतने प्रकोप अधिक हो गया है। इस पर बाद यातना को झेलने के बाद भी हमारे किसानों पर एसडीएम साहब का कोई दया दृष्टि नहीं रहा। इसके चलते तमाम समस्याएं आई। हमारा पत्र व्यवहार जिले तक तमाम अधिकारियों तक गया है। उसके दबाव में एसडीएम साहब ने कल वार्ता करने के लिए समय दिया है। उस पर कल वार्ता होगी। जिन जिन समस्याओं की हमारी बात हुई है उन पर उन्होंने कहा कि हम उन विभाग के पदाधिकारियों को बुला करके हम वार्ता कराएंगे। हमारी जन्मन समस्या है बिजली विभाग का लोकल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर, खंभे टूटे हुए हैं, उसका रिपेयर ना होना, तमाम ऐसे फॉल्ट हैं टेक्निकल, जिसके चलते दिन लाइन, रात की लाइन बंद रहती है। इस भीषण गर्मी में किसान परेशान रहता है। कनेक्शन के नाम पर निःशुल्क हो गया है, योगी बाबा ने कर दिया है, तो हमारा कनेक्शन ही बिजली विभाग नहीं करना चाहता है। वह तमाम चीज़ों का डिमांड करते हुए हमको गुमराह करता है, जिससे हमारी तमाम धन की उगाही होती है। 7-8 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमें एक कनेक्शन कराने के लिए मोटर टिल्लू पंप का। इस तरह से बिजली विभाग में बिल की हमारी इतनी समस्याएं हैं कि किसी महीना हमारा 200 आता है तो अगले महीना हमारा 700 आता है। ये किस तरह मीटर की इनकी मीटर की किस तरह विडम्बना है। इनका कितना तरह के मीटर लगाए हैं। मीटर से आके निकाल के बिजली का बिल जाते हैं या ऐसे ही पकड़ा देते हैं? नहीं, तमाम समस्याएं हैं। इसमें बड़ी झोल है। मीटर कंपनियां जो ठेका लिया है वो इतने कम पैसों पर बच्चों को रखा है कि उनका पेट्रोल डाल करके जितने वेतन मिलता है महीने भर चल नहीं सकता है, तो वो घर घर कैसे निकालेगा बिजली का बिल। ये मतलब बिजली का बिल निकाल के नहीं दे रहे हैं, वैसे ही बता दे रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग अपने घर बैठ के निकाल रहे हैं, बाकी फील्ड में कुछ निकाल रहे हैं। तमाम इसकी समस्या एसडीओ तमाम लोगों से बात हुई, लोग मतलब तमाम किसान समस्या हमसे कहे, एसडीओ साहब से किए, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं होना है, क्योंकि ठेकेदार बहुत मोटा आदमी बैठा हुआ है। वह विभाग से पैसा तो ज़्यादा लेता है लेकिन कर्मचारियों को फील्ड में देता नहीं है। इसी तरह से लालमैन की ही व्यवस्था है कि हमारे लालमैन जो खम्भे पर चढ़ता है वो घूमने के लिए 10,000 रुपया केवल देते हैं। अगर हम किसान उसको सहयोग ना दे अपने काम के लिए कि हमारा काम जल्दी कर दो, इसलिए वो 150 देता है, नहीं तो उनका पेट का खर्चा भी नहीं चलता है। सरकार प्राइवेट सिस्टम में जिस तरह से गई है वह तरह हमारे किसानों मजदूरों का भरण पोषण होना भी असंभव हो गया है। बचा है नलकूप विभाग। नलकूप गांव-गांव में गड्ढा खोद दिया है, बड़ी आने जाने के लिए वो हो गया। रिपेयर के नाम पर सरकारी धन तो मिल जाता है लेकिन गांव तक उसका रिपेयर कभी हुआ नहीं है। तमाम ऐसे गांव में हैं जहां चलना भी दुश्वार हो गया है। नलकूप विभाग की नालियां, बहुत सारे नलकूप वैसे हाथी के दांत की तरह खड़े हैं। नालियां जो बनाई जाती हैं 6 महीना नहीं बीतता, उसकी तल्ली टूट जाती है, उसका बाउंडिंग टूट जाता है। इस तरह से मतलब ठेकेदारी के नाम पर केवल 10% काम ही नहीं होता है पैसे का। इस तरह से हमारे किसान रात दिन अगर सिंचाई की हो तो पहले 20 ठो बरहा बांधेंगे,
सरकारी नाली बनी होने के बाद भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। और तहसील का काम तो आप समझ रहे हैं, यहाँ 24 के लिए 2-2 साल 3-3 साल तक दौड़ाना पड़ रहा है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो किसान को अपना हित के लिए काम कराना हुआ, आबादी कराना हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उसके लिए फाइल या तो सीधा आओ लेकर के देकर जाओ, आपका 24 देकर घंटे जाओ में। मतलब क्या? अरे सिस्टम यही है कि जितना जो जल्दी खर्च करेगा जितना, उतने जल्दी उसको कागज मिल जाएगा। नहीं तो आते जाओ, वकील साहब तारीख डालते जाएंगे, ये होता जाएगा। इस तरह से हमारी तमाम समस्याएं हैं जो हमारे तहसील स्तर से, हमारे विकास खंड में भी यही हाल है। तमाम ऐसे मतलब गाँव आप तो की किसी योजनाएं, को छोड़ भी नहीं रहे हैं, मतलब हर विभाग हर जगह। गांव की सड़कें हमारी, ये कि एक सड़क पर 2 बार पेमेंट हो गया, क्या बात कर रहे हैं? नाली का पेमेंट हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हम सबूत दिखा देंगे आपको। मतलब एक ही सड़क का 2 बार पेमेंट? ये हाँ, कौन सी जगह की बात है? अरे तमाम ऐसे हुआ, आपके हम रेंगी में हुआ है। अच्छा, सड़क कहीं और हो, सड़क कहीं और बनाई है, उसकी ये हो, दोबारा उल्ट के सड़क वही बनाई गई है। पक्की पोखरा, सड़क? हाँ पक्की या कच्ची? कच्ची, कच्ची। अरे ईटा वाली। अच्छा, हाँ, मतलब एक ही सड़क को हाँ। 2 बार बना दिया गया। बना दिया गया। और हुआ क्या, ये कि सड़क के किनारे एक पुलिया लगनी है, उसका पुलिया का आकार खत्म कर दिया, वो पुलिया गायब हो गई है। अच्छा जी, पानी बहने के ये लिए कहाँ की बात है? रेंगी है। ये भी रेंगी की है? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाय साथ के हैं, अच्छा, गायसात के बगल में है। उसके बगल में तमाम, आपका। हाँ, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। धरातल पर उतरे तो पूरा डमाडोल स्थित है। अभी आप लोग एक्चुअल चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं, 3 दिन हो गया ना धरना देते हुए आपको, हाँ, और 24 घंटे यहीं पे हैं आप, दिन हम में तो- भी रात में भी। हम रहेंगे जब तक हमारे किसानों की समस्याएं हम्म, कुछ स्तर तक ना हो जाएं, हम्म। कुछ आश्वासन हो ना जाए। आश्वासन तो आप बता ही रहे हैं कि आश्वासन कल के बता बाद- रहे हैं कि ये बात वार्ता हो हाँ, जाएगी, वार्ता हर विभाग को आपके सामने हाँ। लाके खड़ा कर दिया जाएगा। वार्ता होगी, उसका अगर काम हम देखेंगे, उस विभाग से कहेंगे, अगर उसका 1-2 महीना इंतजार करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अपना प्रक्रिया करेंगे। किसान कहाँ जाने वाला है? अधिकारी तो 2 महीना आप लोग टाइम दे रहे हैं एसडीएम साहब को क्या? बिल्कुल देंगे। कहाँ एसडीएम ना चले जाने वाले हैं, ना हम चले जाने हुए हैं, जी, ना खेत खरियान हमारा चले जाने है। हमारी लड़ाई है सिस्टम से, मतलब हमारा आदत पड़ चुकी है। आदत। किसान आज तक लड़ा ही है, कर्मचारी तो किसी ने लड़ा नहीं। उन्होंने लड़ा तो अपने पेंशन के लिए लड़ा है, जमीनी मुद्दे के लिए लड़ा नहीं है। तो उनकी आपके क्या बात नेता करें? लोग कहाँ हैं जिसको जिता के भेजे थे? यही तो सबसे विडम्बना है। जो हमारा नेता वोट देकर जाते हैं, वो पैसे के लालच में 2 करोड़ में दूसरी पार्टी का सदस्य बन जाता है, सरकार ही गिर जाती है। हम किस पर विश्वास करें? जितने भी हैं, मतलब ये कह लें ना किसान के साथ में नेता है, ना अधिकारी है, न कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी नहीं है। कर्मचारी भी नहीं। अगर होते तो उनका थोड़ा बहुत काम तो चलता। तब सुनेगा कौन आपका? सुनेगा। हम ना घिस जा रहे हैं, न वो जा रहे हैं। नौकरी करनी है तो हमारी कुछ ना कुछ सुननी है। ऐसे नहीं सुनेंगे, हम 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, कभी गुस्सा आएगा तो हम और भी कुछ करेंगे। क्या बात इन कर वक्त धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहे हैं। हाँ। अरे भाई, तमाम प्रक्रिया, हम कुछ कर नहीं सकते तो अपना फांसी लगा के मर सकते हैं ना। क्या बात कर? ना, काम करने के लिए मेरा खून ही अगर सरकार को चाहिए तो खून भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक आदमी मरेगा, पूरा सिस्टम शुद्ध होगा। मतलब आपको ये विश्वास है क्या? हमें अपने संघर्ष पर विश्वास है, जी, हमें अपने कर्म पर विश्वास है, हमें अपने लड़ने की क्षमता पर विश्वास है। इसी के बदौलत हम जीतेंगे, और जीते हैं और जीते रहेंगे। तो क्या जैसा कि आप लोगों को आश्वासन आज मिल गया है हाँ, कि कल हर विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जितने विभागों के लिए आपने दिया है प्रार्थना पत्र, तो उस विभागों के लोगों को जैसा कल बुलाया जाएगा, तो आज ये धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ, शाम तक हम रहेंगे। अपना जो भी कागज जिसका है, जिस विभाग से संबंधित है, जी। वो कलेक्ट करेगा, और उसके बाद कल उसी विभाग के साथ हम वार्ता करेंगे। असंतोषजनक कुछ तो मामला निकलेगा। सारे अधिकारी निर्दयी तो होते नहीं है, कुछ में जमीन तो होगा ही, भाईचारा होगा ही। जिनमें भाईचारा होगा वो कुछ काम करेगा, जिनमें नहीं होगा वो 10 दिन बाद करेगा। करना तो पड़ेगा ही। जैसे आप लोग आके यहाँ बैठे हुए धरने पे 3 दिनों से, आपके सहयोग में जितने लोग अभी आए हाँ, या गए, हाँ, इससे जैसा आप लोग जो चीजें मांगे की हैं, हाँ। ये सारे लोगों के, आम सारे लोगों के लिए हैं या पर्सनल आप ही नहीं। लोगों के लिए हैं? नहीं, मामला सबके लिए है। मतलब सार्वजनिक तौर पर ये सार्वजनिक मांगे हैं? किसान हैं तो मजदूर है, सबकी समस्याएं के लिए हम आए हैं। निस्तारण होना एसडीएम साहब के है कि हमारा ही केवल मामला निस्तारण कर देंगे, कि सबका मामला करेंगे।
ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। हमने केवल आपको रास्ता दिखाया है कि महोदय मैं पीड़ित हूँ, हमारी दर्द सुन लीजिए, हमारे किसानों की दर्द सुन लीजिए। अब उनके विवेक पर निर्भर करता है कि हमारे कितने चौधरी साहब हाँ। आम लोगों को भी, जैसा जिस तरीके से आप लोग अभी बैठे और आप लोगों की मांगे हैं, उससे हमको लगता है कि 100% जनता परेशान लगभग है। जो मांगे आपने लिखी हैं या बोली हैं, सरकार भी सीना ठोक के कहती है कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं धरातल पे, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आम लोगों से भी कोई आप लोगों का रिक्वेस्ट है या आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम आम लोगों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह संगठन अपना दायित्व, अपना धन बल खर्च करके संघर्ष करते हुए सरकारी मशीनरी से लड़ करके आपके हितों की लड़ाई लड़ता है, आपके विचारों की लड़ाई लड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा है, आप भी हमारे साथ सहयोग करें, जिससे हम सब मिल करके भारत देश की एक नई स्थिति, अपने कम से कम बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष के तहत जो भी हो उचित कदम सरकार उठाए, हमको अनदेखी ना करे, इसी बात पर हम विश्वास रखते हैं। जय जवान जय किसान। भैया जय जवान जय किसान सबसे बाद का नारा था चौधरी साहब का, और जय जवान जय किसान तो तभी सत्यता यथार्थ तो तभी होगा जमीनी स्तर पर, जब अधिकारी भ्रष्टाचार से थोड़ा सा दूर रहेंगे। और ऐसे अधिकारियों पे भ्रष्टाचार क्यों ना लगे भाई, आरोप क्यों ना लगे? अब 3 दिनों से जैसा कि बता रहे हैं कि अन्नदाता, जो हमारे अन्नदाता हैं, वही अपनी मांगों को लेके यहाँ पूरे सिस्टम को बताना सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिस विभाग का विभागीय अध्यक्ष यहाँ उस विभाग की कार्रवाई के लिए पूछने तक नहीं आता, उस पूरे विभाग पे अगर भ्रष्टाचार का बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगे तो क्या गलत है? फिलहाल जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि अगर कल मीटिंग हुई, जो भी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, अगर पॉजिटिव निकल के आई तब तो सही है, नहीं तो इन लोगों का धरना अभी भी जारी रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, कितने अच्छे और कितने सच्चे वाकई में अधिकारी हैं, या वाकई में आम जनता या आम किसान परेशान है? ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, विधान केसरी, दोनों एक ही साथ।